पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ की एक बटालियन के द्वारा विकासनगर विधानसभा में की गई परेड। विकासनगर में आज कोतवाली पुलिस के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ की एक परेड पूरे क्षेत्र में विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए निकाली गई, जो विकासनगर से हरबटपुर, डकरानी आदि क्षेत्रों में निकाली गई, जिसमें कि कोतवाल विकासनगर के द्वारा बताया गया कि कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए हमारे द्वारा अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं और जो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है उनके चालान किए जा रहे हैं। वहीं सभी व्यापारियों एवं जनता से कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी कह रहे हैं, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग, 2 गज की दूरी के बारे में। ये हम पिछले आ रहे हैं कि हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जैसे में एक्शन 2022 का उत्तराखंड में हो रहा है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए हमें डिप्लॉयमेंट किया गया। तो सर कितनी कंपनियां अभी यहाँ पर मौजूद है सर? यहाँ पे जो है टोटल देहरादून तक 6 कंपनियाँ डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। तो ये सर आगामी चुनाव के लिए ही आई है यहाँ पे? हाँ, आगे भी चुनाव के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था आपके द्वारा कैसे कैसे मेंटेन की जाएगी? हमारे द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था एकदम बिल्कुल मेंटेन की जाएगी। सर आपका नाम और आपका पद? मैं गजेंद्र सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट 102 बटालियन अडोक 411 बटालियन के लिए हम यहाँ पे आज डिप्लॉयमेंट किया गया हमको। ठीक है सर। ये किस संदेश में निकाली है आईडी प्रोग्राम? आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हमारे राज्य में आज उत्तराखंड पुलिस के द्वारा और अन्य पैरामिलिट्री के द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रदर्शन के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसमें हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी की एक कंपनी है। आज हम संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और विधानसभा चुनाव में होने वाली शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए संदेश देंगे कि किसी प्रकार की गड़बड़ी अगर फैलाई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर कोरोना महामारी भी चल रही है, उसके संदेश में भी कुछ? जी, आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोरोना की शिकायत भी है, कोरोना फैल रहा है, उससे बचाव के लिए भी हमारे द्वारा लाउड स्पीकर से समय समय पर ऐलान किया जा रहा है और संपूर्ण शांति व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही की जाएगी। तो सर ये कितनी बटालियन यहाँ पे आई होंगी जो यहाँ पे चुनाव को मेंटेन करेंगे सर? अभी तक हमारे पास एक कंपनी आईटीबीपी की आई है और जल्दी हमें 2 कंपनी और मिलेगी। सर जैसे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर, उन पर कुछ चलान या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और चालान पर अधिकतम कार्रवाई की जा रही है और कल हमने इस पर 2 मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं और चालान 78 चालान हमने कर दिए थे विदाउट मास्क के और 180 के करीब हमने सोशल डिस्टेंसिंग के। सर ये मार्च पास कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? ये मार्च पास हम रसूलपुर से शुरू कर रहे हैं जो कि हरबटपुर तक बाजार से होता हुआ गुजरेगा। सर ये जो आदर्श आचार संहिता लगाई गई है, इसमें चुनावी जो सभाएं होंगी या रैली होंगी उसके लिए क्या नियम कानून बनाए गए? जो नियम कानून कोविड की गाइडलाइन और आचार संहिता के अंतर्गत आते वही नियम हमारे द्वारा सख्ती से उनका पालन किया जाएगा। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।